जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं कक्षा 10वीं पास होने के बाद आपको बायोलॉजी संकाय क्यों लेना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों का इंटरेस्ट होता है कि उनको मेडिकल फील्ड में जाना है। बायो लेने वाले विद्यार्थियों के लिए मेडिकल फील्ड अकेला क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें अनेक कैरियर विकल्प मौजूद हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे इन्हीं विकल्पों की। तो विद्यार्थियों, बायोलॉजी संकाय में कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे देखें। कक्षा 10वीं के बाद जब आप बायोलॉजी संकाय लेते हो तो आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ना होता है। कक्षा 10वीं तक आपने विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हो गई, तो आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी ये जो संकाय है इसको कहते हैं पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का ये ग्रुप है। तो जब आप कक्षा 11वीं में बायोलॉजी लेते हो, 12वीं भी आप बायोलॉजी संकाय से उत्तीर्ण करते हो, उसके बाद आपके पास में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और किन किन क्षेत्रों में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, बायोलॉजी लेने वाले 50% से अधिक विद्यार्थियों का जो लक्ष्य होता है वह होता है मेडिकल फील्ड में जाने का। तो मेडिकल फील्ड में सबसे जो बड़ा और सबको आकर्षित करने वाला जो जॉब है वह है डॉक्टर का। लेकिन विद्यार्थियों, डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत, समर्पण और समय देने की आवश्यकता होती है, साथ ही धन भी खर्च करना होता है। तो आज हम देखते हैं कि 12वीं बायोलॉजी से उत्तीर्ण करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है BAMS करने का। BAMS मतलब बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में आप डिग्री लेकर के, स्नातक डिग्री लेने के बाद आप MD यानी उसमें विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं और आयुष चिकित्सक के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, साथ ही अपना खुद का क्लिनिक या दवाखाना भी आप चला सकते हैं। दूसरा जो है वह है BHMS, होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान की एक अलग विधा है होम्योपैथी। अब होम्योपैथी में आप डॉक्टर बनने के लिए क्या करते हो, BHMS करके और आप होम्योपैथी चिकित्सक बन सकते हो। इसके अलावा एक और क्षेत्र है जहां आप डॉक्टर कहला सकते हो, वह है BVSC। BVSC अर्थात बैचलर इन वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस मतलब पशुओं का डॉक्टर, यानी आप पशुओं का डॉक्टर बनकर के भी डॉक्टर का टैग अपने नाम में लगा सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। तो BVSC करने के बाद आप पशु चिकित्सक बन जाते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट बन सकते हैं आप, BDS के बाद उसमें विशेषज्ञता हासिल कर ली, MDS कर लिया और दंत चिकित्सक के रूप में आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, शासकीय या निजी चिकित्सालय में सर्विस भी कर सकते हो। जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वह है MBBS। विद्यार्थियों, अभी हमने इन कोर्सेज के बारे में आपको बताया, BAMS, BHMS, BVSC, BDS और MBBS। इन सब के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षाएं देनी होती हैं और प्रतियोगी परीक्षा जो होती है वो बहुत कड़ी होती है। लाखों विद्यार्थी इसमें बैठते हैं और स्थान सीमित होते हैं। तो सबसे जो ज्यादा कंपटीशन होता है वह होता है MBBS के लिए। तो MBBS अगर आप, उसके लिए आपको नीट जो परीक्षा है, नीट परीक्षा देनी होगी और नीट में सेलेक्ट होने के बाद ही आपको कॉलेज आवंटित होंगे। तो नीट क्वालिफाई होने के बाद आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS सभी डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो MBBS अगर आप कर लेते हैं यानी एलोपैथी में आप डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद आप विशेषज्ञता के लिए MD और MS भी कर सकते हैं या फिर किसी विशेष क्षेत्र में स्पेशल डिप्लोमा करके विशेषज्ञ डॉक्टर बन सकते हैं। तो अब मान लीजिए किन्हीं कारणों से हम ये सब करने में सक्षम नहीं है कि हम इतना ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं कर सकते, या हम इतना ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, या इतना ज्यादा समय हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 2-2, 3-3 साल आपको नीट की प्रिपरेशन में लग जाता है। तो अगर आप इतना ज्यादा समय, धन
नहीं खर्च कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत सारे पैरा मेडिकल कोर्सेज हैं, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। डॉक्टर को अपना काम करने के लिए बहुत सारे सहायकों की आवश्यकता होती है। तो पैरा मेडिकल कोर्सेज होते हैं। ये पैरा मेडिकल कोर्सेज 1 साल 2 साल 3 साल तक के हो सकते हैं और इनको करने के बाद भी एक अच्छा कैरियर आप मेडिकल फील्ड में बना सकते हो। तो देखिए कौन कौन से। एक तो होता है कंपाउंडर कोर्स, डॉक्टरों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स होता है। नेत्र ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ काम करने के लिए नेत्र टेक्नीशियन, आई टेक्नीशियन होते हैं। अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी वगैरह करते हैं उन डॉक्टर के साथ काम करने के लिए अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन होते हैं। ईसीजी असिस्टेंट होते हैं। ओटी असिस्टेंट यानी ऑपरेशन थिएटर की पूरी व्यवस्था बनाने के लिए ओटी टेक्नीशियन होते हैं। और डेंटल असिस्टेंट मतलब डेंटिस्ट के साथ काम करने और उनके कामों में सहयोग देने के लिए डेंटल असिस्टेंट होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल कोर्स करके भी आप एक अच्छा कैरियर चुन सकते हैं और मेडिकल फील्ड में काम करने का अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनके लिए पसंदीदा क्षेत्र होता है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का कोर्स करके आप नर्स के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। और आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में मेडिकल फील्ड में काम करने वाले क्वालिफाइड लोगों की बहुत कमी है। डॉक्टर्स की कमी तो है ही, साथ ही नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है। तो विशेष रूप से छात्राओं के लिए बीएससी नर्सिंग जो है या जीएनएम है यह एक बेहतर कैरियर विकल्प देता है। आजकल तो छात्र भी बीएससी नर्सिंग करके और मेल नर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स है बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यह कोर्स करके आप मेडिकल लैब स्थापित कर सकते हैं। किसी पैथोलॉजिस्ट के साथ में आप काम कर सकते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप बीएससी करेंगे। अगर आप प्लेन बीएससी करते हैं तो बीएससी के बाद आप बीएड कर लें और बीएड करने के बाद आप शिक्षक के रूप में भी एक कैरियर का विकल्प चुन सकते हैं। बीएससी के बाद आपने अगर एमएससी कर ली, एमएससी के बाद पीएचडी कर ली, तो आप नेट या स्लेट एग्जाम क्लियर करके और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी चयनित हो सकते हैं, यानी आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जो डॉक्टर से कम नहीं है। इसी तरह अगर आप बीएससी के बाद एमपीपीएससी या यूपीएससी क्लियर करते हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं। यानी आप तहसीलदार बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, पुलिस में डीएसपी एसपी बन सकते हैं। तो बहुत सारे सिविल सर्विसेज के बहुत सारे पद इससे आगे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप वैज्ञानिक बन सकते हैं बीएससी के बाद एमएससी, और आप रिसर्च क्षेत्र में आगे जाएंगे तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक के रूप में अपना कैरियर विकल्प चुन सकते हैं। बीएससी के बाद अगर आप बॉटनी में एमएससी करते हैं यानी वनस्पति विज्ञान में एमएससी करते हैं, तो आप भारतीय वन सेवा की परीक्षाएं देकर के भारतीय वन सेवा यानी फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। एक और बहुत अच्छा कैरियर विकल्प होता है बीपीटी। भाई आप डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, मरीज को कुछ विशेष एक्सरसाइज बता करके और एक्सरसाइज के अलावा कुछ विशेष मशीनों की सहायता से के उपचार में सहायता करता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट बनकर के भी आप एक बेहतर कैरियर विकल्प चुन सकते हैं। बी फार्मा और डी फार्मा ये बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं मेडिकल फील्ड में। अगर आप बी फार्मा या डी फार्मा करते हो तो आप केमिस्ट बन सकते हो, खुद की दवाई की दुकान खोल सकते हो, या आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करके, या आप शासकीय क्षेत्र में या फिर जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं यानी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें काम करके भी आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएससी के बाद भी एमआर का काम कर सकते हैं। एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और विभिन्न जिस कंपनी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उस कंपनी की दवाओं के बारे में डॉक्टर को बताते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको करके और आप अपना बेहतर कैरियर विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा और आप देखिए कि बीएससी के बाद अगर आप एमएससी कर लें न्यूट्रिशियन में, तो आप न्यूट्रिशियन बन सकते हैं, यानी आप लोगों को पोषण स्वास्थ्य के बारे में
शिशु स्वास्थ्य के बारे में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं। इसके अलावा बीएससी करने के बाद डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी, यह डिप्लोमा कोर्स करके और आप अस्पताल के प्रबंधन का काम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो अपना ध्यान मरीज की चिकित्सा में लगाते हैं। अस्पताल के पूरे प्रबंधन में अगर वो ध्यान लगाएंगे तो वो अपना मूल कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बीएससी के बाद हॉस्पिटैलिटी में जो डिप्लोमा कोर्स वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको अपने यहाँ मैनेजर के पद पर रखते हैं और प्रबंधन का काम जो है यह लोग देखा करते हैं। तो इस प्रकार बायोलॉजी से 12वीं और उसके बाद बीएससी, एमएससी तथा विभिन्न मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्सेज करके भी आप बेहतर कैरियर विकल्प चुन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं और अब आपको विषय का चुनाव करना है तो बायोलॉजी विषय लेकर के पढ़ाई करना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।